हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि कैसे अर्थ की रोटेशन, उसके रिवॉल्व से कैसे डे एंड नाइट होता है, दिन और रात कैसे बदल जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न होता है कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। तो आज इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इससे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एक्सिस, पोल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया पोल्स एक्सिस क्या होता है तो हमारा प्रीवियस वीडियो है, आप देख सकते हैं। और आगे की नई और सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द मोशंस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जो मूवमेंट होते हैं, जो मोशंस होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। मोशंस यानी द मूवमेंट, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका रोटेशन, दूसरा होता है रिवोल्यूशन। बात करते हैं कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। सी स्टूडेंट, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, अर्थ रोटेशन। आपके लिए इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सन है। मैंने रफली ड्रॉ किया है, सन का हाफ पार्ट लिया है। सन है, सन की रेज ऐसे निकल के जा रही हैं, सन रेज। यहाँ पे अर्थ है, और अर्थ में देखिए जो उसकी एक्सिस है, मैंने कल ही आपको बताया था, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एक एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस लाइन है। जो आपकी जो लाइन होती है, अर्थ जो एक्सिस पॉइंट होता है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड यानी कि तिरछी है। कितनी तिरछी है? 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तिरछी है ये। और वो टिल्टेड मोशन में ही क्या करती है, रिवॉल्व, रोटेट करती है। तो ये आपकी क्या है, एक्सेस लाइन है। ये अपर का पार्ट जो है नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। और सन है, सन रेज। ना सी अब रोटेशन क्या होता है, तो एक लाइन में मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ। व्हेन अर्थ मूव्स ऑन इट्स own axis. When earth move on its own axis, then it is called rotation. जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन बनाया है कि इसकी जो एक्सिस पॉइंट है उस पे ही वो सन के सामने मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। अपने एक्सिस पे, किसी के चक्कर नहीं ले रहा है वो, अपने ही एक्सिस पे। सपोज ऐसे एक्सिस है इसका, सपोज हम मान लेते हैं ये अर्थ है पेन को, और ये ऐसे ऐसे राउंड कर रहा है, ऐसे जैसे ऐसे अपने एक्सिस पे धीरे धीरे ये राउंड कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। और वो रोटेट कैसे करता है, तो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे होता है। वेस्ट टू ईस्ट इसका डायरेक्शन होता है। और कि इसकी जो एक्सिस पॉइंट है टिल्टेड होती है, तो तिरछी में ऐसे अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके डे एंड नाइट कॉज होते हैं, दिन और रात होता है। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है तो दिन और रात होते हैं। और ये अपना एक रोटेशन, अर्थ अपना एक पूरा कंप्लीट रोटेशन 24 घंटे में करता है। अर्थ टेक 24 hours टू कंप्लीट इट्स ओन वन रोटेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट डे एंड नाइट कॉजेज। और उसके रोटेशन की वजह से दिन और रात होती हैं। नाउ सी हियर, अब दिन और रात की क्या बात आती है। देखिए मैंने अर्थ के पार्ट को ऐसे डिवाइड किया है, थोड़े से पॉइंट्स लगाए हैं। तो जो सनलाइट आती है, सन के सामने अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे से रोटेट कर रहा है। तो जो जो हिस्सा अर्थ का सन के सामने पड़ती हैं, अर्थ का पूरा पोर्शन है हाफ, जो यहाँ का पूरा आपका यहाँ पे क्या आ रही हैं, सन रेज आ रही हैं। देखिए मैंने ऐसे रेज बनाया हुआ है, सन की जो रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, ये इस पार्ट में पड़ते हैं। तो सन रेज जहाँ पे पड़ेगी तो इस सारे पार्ट में क्या होगा, डे होगा। इधर क्या होगा आपका, डे। और जहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही हैं उस पोर्शन में क्या होगा, नाइट।
तो इधर इधर वाले पोर्शन में होता है आपका नाइट और इधर वाले पोर्शन में होगा डे। ये आपके रोटेशन की वजह से होता है। अब जैसे कि अब ये पोर्शन क्या होगा, अब धीरे धीरे जैसे ये डे वाला पोर्शन जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऐसे रोटेट करेगा, आपका ये वाला पोर्शन नाइट से ये डे वाले में आ जाएगा, फिर ये डे वाले नाइट में जाएगा। तो ये पूरा अपना रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमते पूरा 24 घंटे में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से आपका दिन और रात होता है। तो रोटेशन का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि व्हेन अर्थ मूव ऑन इट्स ओन एक्सिस दैट इज कॉल्ड रोटेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट डे एंड नाइट कॉजेज। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है और जिसकी वजह से दिन और रात होती है, उसको हम लोग कहते हैं अर्थ्स रोटेशन। तो पहला मूवमेंट तो आपको क्लियर हुआ। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दूसरा जो आपका है मोशन ऑफ द अर्थ, दैट इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, सी स्टूडेंट हियर आई हैव मेड वन पिक्चर। अर्थ को मैंने अलग अलग हिस्से में दिखाया है, एंड इन द मिड देयर इज अ सन। सन बीच में है और अर्थ को मैंने अलग अलग पोजीशन पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, रिवोल्यूशन का मतलब होता है आपका व्हेन अ अर्थ मूव्स around the sun in a elliptical order on its orbit, then it is called revolution. अब यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश में बता दिया, मे बी इट्स यू विल गेट कन्फ्यूजन बट फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में समझ में आती है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस। नाउ सी हियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि जब अर्थ आपका सन के अराउंड, सन के चक्कर लेता है अपने एक्सिस पे, तो घूम रहा है 24 घंटे वो अपने एक्सिस पे घूमता है, और वो घूमते घूमते अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, सन का राउंड ले रहा है। घूमते घूमते अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, सन का राउंड ले रहा है। और ये पूरा जो इसका राउंडिंग होता है वो इलेप्टिकल ऑर्डर में होता है, मतलब कि अंडाकार आकार में। देखिए मैंने एक जैसे एग का शेप होता है ना, उस शेप में मैंने बनाया है, क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन होता है सर्कल शेप में नहीं होता है, वो अंडाकार आकार में होता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी एक्सिस वाली जो लाइन है वो टिल्टेड होती है, तिरछी होती है, जिसकी वजह से जो जिस वेव में वो मूव करता है वो अंडाकार आकार का बन जाता है, इलेप्टिकल ऑर्डर। और जिस जिस रास्ते से ये जा रहा है, ये जो रास्ता है उसका जो बनते जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, कहते हैं ऑर्बिट। तो व्हेन अर्थ मूव अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्डर, देन दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्डर में अंडाकार आकार में घूमता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्थ रिवोल्यूशन। जिसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स बदलते हैं। सीजन्स आप तो जानते ही होंगे, सीजन्स जो आपके मेनली सीजन्स हैं, स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न, आपका समर सीज़न, विंटर सीज़न। तो ये सीजन्स जो हैं आपके चेंज होते हैं अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हाउ द सीजन्स चेंज, वेयर आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल कि कैसे सीजन्स बदलते हैं ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दैट टॉपिक ओनली कि सीजन्स कैसे बदलते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। आप अभी यहाँ पे समझिए कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और जिसकी वजह से आपके सीजन्स होते हैं। और इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को जो टाइम लगता है, दैट इज 365 डेज, 365 दिन प्लस 6 आवर्स, 365 days and 6 hours. Now 6 hours here, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि 365 दिन और 6 घंटे, तो 6 hours 6 hours जो होते हैं ये हर साल का, हर, तो ऐसा नहीं है कि एक बार सर ने अपना रिवोल्यूशन कर लिया, अपना रिवॉल्व कर लिया अर्थ ने सन के अराउंड, अब वो स्टॉप हो जाएगा, अब अगले साल वो नहीं करेगा। जैसे आप कहते हो ना, अब चलो इस साल पढ़ाई कर लिए, अब अगले साल नहीं करेंगे, चलो
जैसे कभी कभी ये कहते हो कि चलो इस साल तो पढ़ाई नहीं की, अगले साल कर लेंगे, तो ऐसी बात अर्थ के साथ नहीं आती है। जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका वर्क है, वो अपना करता ही रहता है, वो रिवॉल्व करता ही रहता है सन के अराउंड। तो हर रिवोल्यूशन को उसको 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। और इस 6 आवर्स की ही वजह से आपका जो लीप ईयर आता है, अब यहाँ पे आपको बता दूं, लीप ईयर आपको पता होगा कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जिसकी वजह से साल में 366 डेज हो जाते हैं। तो ये जो 6 घंटे होते हैं बच्चे, देखिए यहाँ पे जो हर साल 6 घंटे, क्योंकि हर साल इसको रिवॉल्व करने के 6 6 घंटे जो एक्स्ट्रा बढ़ते हैं, तो 4 साल में क्या हो जाते हैं, 24 घंटे, क्योंकि 6 4 = 24 होता है। तो ये 24 घंटे यानी कि पूरे के पूरे एक दिन, पूरा एक दिन हुआ, जिसकी वजह से 4 साल बाद आपका क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है। अंडरस्टूड। तो पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए पूरा का पूरा उसको 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, और 6 आवर्स के ही वजह से आपके लीप ईयर आता है। अभी मैंने ट्रिक यहाँ पे आपको बता दिया कि हर साल का 6 घंटे मिला के 4 साल में आपका क्या हो जाता है, लीप ईयर। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि आप पहचानते कैसे हो कि किस साल को हम लोग लीप ईयर करते हैं। तो जो भी डिजिट होता है, जो भी ईयर होते हैं आपके, जिस साल का भी ईयर है, अगर वो 4 से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल, देन दैट ईयर इज़ द लीप ईयर। जैसे कि अगर हम बात करें 2023 चल रहा है, तो अगर 2023 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या कम्प्लीट डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि हम लोग लास्ट में चेक करते हैं, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, लास्ट में हमने चेक किया तो ये 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है 4 से, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इट मीन्स ये जो डिजिट है वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर वही बात हम करें 2024 की, तो 24 क्या है, 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स 2024 क्या है, लीप ईयर। इसका मतलब 2024 में फरवरी में 29 दिन यानी कि 29 डेज होंगे, और साल के 366 दिन होंगे। और ये सारा का सारा कारण आपका है अर्थ की जो रिवोल्यूशन होता है, जो 6 6 घंटे आपके जो एक्स्ट्रा हर साल के होते हैं, 4 साल बाद वो लीप ईयर बन जाते हैं। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन मीन्स व्हेन अर्थ मूव ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूव करता है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है, उसको कहते हैं रोटेशन। रिवोल्यूशन मीन्स व्हेन अर्थ मूव अराउंड द सन, जब अर्थ सन के अराउंड घूमता है, जिसकी वजह से सीजन्स बदलते हैं। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे छोटा सा डिफ्रेंशिएट कर दे रही हूँ, आप इसको ध्यान देंगे। छोटा सा डिफ्रेंशिएट एकदम कॉलम बना के मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। एक रोटेशन है, एक रिवोल्यूशन है। छोटा सा कॉलम है, माइंड में रखना, आपको याद रहेगा हमेशा। एक रोटेशन है और एक रिवोल्यूशन। पहला देखो रोटेशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ on its axis, that is rotation. Second, day and night causes, day and night causes, it takes 24 hours, it takes 24 hours to complete one rotation. Now here, movement of the earth around the sun, movement of the earth around the sun is called revolution. And second, seasons change, seasons are changed due to the revolution of the earth. And the next thing, it takes 365 days and 6 hours just to complete one revolution. Now is it clear? If anybody is having any doubt, you may connect to me on my Instagram ID, and you can comment, give your opinion in the comment box. I will make a video on that particular topic where you are having the doubt. So please subscribe my channel if you like it, share with your friends.
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।